हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है, उसकी संरचना किस प्रकार से होती है और उसके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, उसको इनपुट किस प्रकार से दी जाती है, आउटपुट कहाँ से देते हैं और इंटरनली उसके कनेक्शन किस प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो साधारण ट्रांसफार्मर है और जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसमें अंतर क्या है। तो देखिए अंतर जो है दोस्तों, मैं बताऊं आपको। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर हम बनाएं तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे साधारण ट्रांसफार्मर होते हैं, जो जनरल ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर, ये अपने साधारण ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है। मान लीजिए हमने इसे नाम दे दिया ए और इस सिरे को नाम दे दिया बी, और यहाँ पर मान लीजिए टोटल टर्मिनल जो है, टोटल टर्न्स जो है, इनकी संख्या है N1। ए टू बी, ए से बी के बीच में टर्न की जो संख्या है वो है N1। अब दोस्तों यदि मान लो आपको जनरल ट्रांसफार्मर बनाना है तो जनरल ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरी वाइंडिंग लेते हैं और दूसरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग एक अलग से इंस्टॉल की जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर की संरचना जो है वह साधारण ट्रांसफार्मर से इस प्रकार से भिन्न है कि उसमें अलग से कोई वाइंडिंग होती ही नहीं है। उसमें एक ही सेम वाइंडिंग होती है जिसमें कुछ टर्न जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कॉमन होते हैं। वो दोनों जो है टर्न जो है शेयर किए जाते हैं। एक ही सेम वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के बीच में ये टर्न जो है, मान लीजिए ये टर्न जो है ये N2 है, ये पॉइंट जो है आपके B और C के बीच में है। ये पॉइंट जो है आपका B कॉमन है बोथ वाइंडिंग में, तो B और C के बीच के जो पॉइंट है ये जो होते हैं ये आपके कॉमन होते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें ये जो टर्न्स होते हैं N2, ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कॉमन होते हैं। तो इसीलिए जो आपका ट्रांसफार्मर है उसका ट्रांसफार्मर रेशियो हो जाएगा आपका N1/N2। ये हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। और ये जनरली जो सी पॉइंट होता है आपका, इस को जनरली जो है स्लाइडिंग बनाया जाता है। मतलब आप इसको अगर वोल्टेज को, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, इसको यदि और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को स्लाइड करके पूरे N1 रेशियो तक उसको ले जा सकते हैं। उसको अधिकतम N1 वैल्यू तक आप ले जा सकते हो। तो दोस्तों ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर केवल इतना ही इसका सिद्धांत है। तो इसमें इस ऑटो ट्रांसफार्मर को आप, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वह भी दो प्रकार का होता है। जैसे हमने जो अरेंजमेंट बताया, इसमें यदि यहाँ आप प्राइमरी देंगे, यहाँ यदि आप इसे AC सप्लाई देंगे और दूसरी तरफ यहाँ से यदि आउटपुट लेंगे, तो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये आपका स्टेप डाउन की तरह कार्य करेगा। वहीं यदि दूसरी तरफ यदि आप इसे, आप ऑटो ट्रांसफार्मर में यदि यहाँ इनपुट दे रहे हैं और दूसरी तरफ आउटपुट दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये वाले टर्न जो हैं A और B के बीच में जो टर्न है वो ज्यादा है, C और B के बीच में टर्न जो है कम है। तो ये ट्रांसफार्मर जो हमारा वोल्टेज को बढ़ा देगा। तो ये सेम ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार से हम बना सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो दोस्तों यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं कि जिन वैसे विद्यार्थियों को, जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में एक बात आप ध्यान रखें कि ट्रांसफार्मर जो है वो केवल वोल्टेज या करंट को कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन पावर को, ट्रांसफार्मर में जो पावर दिया जाता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि पावर बराबर होता है V/I। तो यहाँ पर हम इन दोनों के परिवर्तन करके इसको यदि बढ़ा दें तो वोल्टेज कम हो जाता है, और वोल्टेज को यदि बढ़ा दें तो करंट कम हो जाता है। दोनों ही स्थिति में आपका जो पावर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें ट्रांसफार्मर के लिए कि
पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। केवल वोल्टेज या करंट को आप एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद हम आपको बताएंगे, यहाँ में एक पॉइंट अभी नोटिस आपको बता दें कि हम जिस ट्रांसफार्मर को आपको दिखाएंगे वीडियो में, वहाँ आप ध्यान रखें कि वहाँ जो टर्मिनल हमने वेरिएबल टर्मिनल जो है वो आपका ई टर्मिनल है, उसे ई से दर्शाया गया है। ठीक है, जिस टर्मिनल पे हम वेरिएबल को जो हमारा टर्मिनल रहेगा वो ई टर्मिनल है। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक्चुअल ऑटो ट्रांसफार्मर दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक एक्चुअल ऑटो ट्रांसफार्मर है। इस ऑटो ट्रांसफार्मर में दोस्तों सबसे पहले हम आपको स्पेसिफिकेशन शीट दिखाते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर कोई भी डिवाइस आप देखें तो सबसे पहले उसकी स्पेसिफिकेशन शीट पर एक बार नज़र जरूर डालें। वहाँ से आपको स्पेसिफिकेशन शीट या डाटा शीट, उससे हमें काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है। जिसे आप इसमें देखें तो ये जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका मैक्सिमम लोड जो है वो 8 एम्पियर है, और ये 2 kVA का हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वह kVA में दिखाई जाती है, या जैसे अगर आप इसको सदर से समझना चाहें तो 2 किलोवाट जो है उसके लोड को ये जो है उसके 2 किलोवाट लोड तक को ये सप्लाई दे सकता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे आपको मैंने बताया कि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक कॉमन वाइंडिंग होती है। तो ये देखिए आप पूरी एक कॉमन वाइंडिंग है। इसमें यहाँ पर सी और ई जो है, सी और ई के बीच में हमको आउटपुट मिलती है, सी और ई। और इनपुट जो होता है, इनपुट को आप ए या ई के बीच में दे सकते हैं, या फिर बी और ई के बीच में दे सकते हैं। जब ए और ई के बीच में देंगे इनपुट, तो ये जो है आपको वोल्टेज जो मिलेगा आउटपुट में आपको, वो जब आपको 270 वोल्ट के करीब लेना है यदि पूरे टर्न पे, तो आप ए और ई के बीच में सप्लाई दें। और यदि आपको जो है फुल डेविएशन पे पूरा, जब सी पॉइंट पे आप ई को लेके जाएं, जब आपको वोल्टेज 240 चाहिए तो आप इसको बी पॉइंट पे लेके जाएं, तो डी पॉइंट जो होता है वो हमारा खाली रहता है। तो इसे हम एक बार आपको ओपन करके दिखाते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में ऊपर अंदर से इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। उससे पहले आप देखें कि यहाँ पर ये एक नोब है, ये नोब देख रहे हैं आप। इसमें ये जो तीर होता है, ये जो एरो का चिन्ह होता है, ये एरो दिखाता है कि जो वोल्टेज है आउटपुट में आपको कितना मिलेगा। जैसे अभी ये 0 पर है, इसे आप घुमाते जाएं, जैसे मान लो यहाँ सेट करके इसे रख दूंगा, तो अभी जो एरो हमारा वो 60 वोल्ट पर है, तो हमें आउटपुट में 60 वोल्ट मिलेगा। तो ये जो होती है आपकी पूरी, ये एक स्केल बनी होती है। इस स्केल के हिसाब से आप यहाँ पर वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर से आप यहाँ पर 0 से लेकर के एक ही ट्रांसफार्मर से आप 270 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसकी संरचना जो होती है वह कैसी होती है। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से खोलना पड़ेगा इसे। यहाँ एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू को आप खोल लें। इस स्क्रू को हम खोल लेते हैं, इसे थोड़ा ढीला कर लेते हैं, उसके बाद ये अपने आप ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम ये जो यहाँ पर एक 2 नट होते हैं, एक जो है बोल्ट है ये यहाँ लगा हुआ है, नट बोल्ट, और दूसरा जो है सेम वो पीछे की तरफ ये यहाँ पर लगा हुआ है। इनको बारी बारी से आप खोल लें। इन्हें संभाल कर रखते जाएं स्क्रू को। इन्हें खोल लें। इसके बाद इस प्लेट को जस्ट आपको ऊपर उठाना रहता है, इसे ऊपर उठा लें। ये देखिए, ये अंदर से जो है इस प्रकार से एक वाइंडिंग, जैसा मैंने बताया था आपको कि केवल एक वाइंडिंग होती है इसमें और कुछ भी नहीं रहता है। इसके अंदर एक कोर पर, एक आयरन कोर पर एक वाइंडिंग लपटी होती है, और जिसके ऊपर एक स्लाइडर जो होता है, यहाँ पर आप नीचे अगर देखेंगे
इसमें, तो यहाँ एक स्लाइडर कॉन्टैक्ट आपको अंदर नज़र आएगा। एक स्लाइडर, यहाँ पर एक स्लाइडर कॉन्टैक्ट लगा होगा, वो इस पर स्लाइड करता रहता है। जो वोल्ट आप सेट करते हैं और जो टर्न रेशियो है स्लाइडर के हिसाब से, जहाँ पर भी इसकी पोजीशन होती है, जैसे जब हम इसको घुमाते हैं तो ये स्लाइडर जो है इसकी पोजीशन चेंज होती है वोल्टेज के हिसाब से, और ये जो है हम टर्न को चेंज करता है और हमें अलग अलग वोल्टेज जो है वह प्राप्त होते हैं। तो यहाँ इसके बाद हम आपको कनेक्शन प्लेट को खोल के बताते हैं, इसके अंदर के जो कनेक्शन हैं उनको भी आपको दिखाते हैं, और फिर कनेक्शन को समझने के बाद हम आपको इससे मेजरमेंट ले करके बताएंगे डिफरेंट वोल्टमीटर की सहायता से, मल्टीमीटर की सहायता से, कि अलग अलग वोल्टेज कैसे प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये इसके जो कनेक्शन प्लेट है दोस्तों, इसकी ये कनेक्शन प्लेट है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ देखिए आप, यहाँ एक पॉइंट है, ये बीच में से हमने एक टेपिंग लिया है और ये ले जा कर के बीच दूसरी तरफ जो है यहाँ बी पॉइंट से इससे ये पॉइंट कनेक्ट है, इसमें बीच में टेपिंग लगा हुआ है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि बी पॉइंट, और यदि हम बी और सी के बीच में देखें तो ये बाकी के टर्न जो हैं ये इनको क्रॉस कर दिया गया है, इनको कैंसिल कर दिया गया है। इसीलिए जब बी और सी के बीच में यदि आपका नोब रहेगा, ई जो है बी पर रहेगा, तो हमको केवल आउटपुट में 240 वोल्ट ही मिलेगा। बाकी के जो टर्न हैं वो हट जाने के कारण हमको 270 नहीं मिलता। यदि हमको 270 लेना है तो ये ए पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, और ए पॉइंट जो है आप दूसरी तरफ यदि देखें, इसमें ट्रांसफार्मर में अंदर की तरफ देखेंगे तो जो ये वाला पॉइंट है, ये जो ए है, वो ए जो है सबसे लास्ट टर्न से जुड़ा हुआ है। तो पूरे के पूरे टर्न जो है हमारे वाइंडिंग के जो है लोड के पैरेलल में आ जाते हैं, जिसके कारण हमको 270 आउटपुट में मिलता है। और ये वाला पॉइंट जो है ई है, ये ई पॉइंट जैसा आपने देखा और देख रहे हैं कि स्लाइडर से जुड़ा हुआ है, इस स्लाइडर से ई पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो इसके टर्न की संख्या को हम इस स्लाइडर को जब मूव करते हैं तो मूव करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके कनेक्शन में केवल इतना ही है। अब हम आपको इसमें देखिए, आप एक चीज़ वो समझ लीजिए, जैसे सी पॉइंट जो है, सी और ई जो है हमारा वो आउटपुट है, और सी को ये रेड वाले से ऊपर जो रेड वाले टर्मिनल है इससे सी को जोड़ दिया गया है, और जो ई से रेड वाले को जोड़ दिया गया है, और सी से ये ब्लैक वाले टर्मिनल को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर हमको आउटपुट जो है वो लोड को जोड़ना होगा। तो आइए अब हम आपको इससे मल्टीमीटर की सहायता से इसकी रीडिंग लेकर के बताते हैं ऑटो ट्रांसफ़र की आगे की वर्किंग। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें ये लीड जो आती है इसको आप सप्लाई से जोड़ दें, जो सॉकेट से सप्लाई से जोड़ दें, आप 15 एम्पीयर सॉकेट से जोड़ें इसे आप। इसके अलावा ये आउटपुट जो है, यहाँ आउटपुट पे हम मल्टीमीटर जो है, इस मल्टीमीटर की दोनों लीडों को पॉजिटिव वाली को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा करके इसको चेक करेंगे वोल्टेज को। और ये जो मल्टीमीटर है इसे वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आपको इसको एसी वोल्टेज 750 पे से सेट करें आप, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो इसे सेट करके अब हम सप्लाई को ऑन करते हैं, और धीरे धीरे आप देखना नोटिस करेंगे कि जैसे हम इस नोब को घुमाएंगे वैसे वैसे ये वोल्टेज जो है इसके मल्टीमीटर के, वो वोल्टेज जो है वो चेंज होते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। तो आइए इसे हम चालू करके ऑन करके इसे देखते हैं। देखिए अभी जो ट्रांसफार्मर है उसकी रीडिंग जो है 0 वोल्ट आ रही है। अब देखिए इसे हम जैसे जैसे इसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे रीडिंग जो है वो आपकी चेंज होते चली जाएगी, 12 वोल्ट, 26 वोल्ट, 34 वोल्ट। तो आप जो चाहें वो वोल्टेज रेटिंग जो है एक ही ट्रांसफार्मर से इससे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे 70, 980। तो इससे देखिए आप जो है 129 या आगे और बढ़ाएं इसे हम तो 178, फिर उसके बाद 200, 260, 36, 244, इससे ज़्यादा चाहें तो आप ये 257 और ये 264 तक देखिए रीडिंग जो है इसकी 265 तक जा रही है। जबकि सप्लाई जो होती है वो 240 आती है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर से हमने 266, 67 तक, 265 तक भी वोल्टेज जो है वो प्राप्त की है। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर था ये सेम ऑटो ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह से कार्य कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें
और दोस्तों आपका अगर कोई समस्या हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग उसमें कमेंट्स का जो है जवाब, ज़रूरी नहीं है कि हम जो जवाब देते हैं वो जो है वो एकदम एक्यूरेट हो। आप भी उसमें कुछ कमेंट करें, यदि आपके जो कुछ डाउट हैं तो आप भी उसमें ज़रूर रिप्लाई करें। और दोस्तों हमें इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।